हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज रुद्र के स्कूल में थी पेरेंट्स मीटिंग और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग गए थे क्योंकि दोनों के बच्चों का सेम स्कूल है। तो दोनों के हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी तो दोनों लोग साथ में ही गए क्योंकि फ्राइडे को थी रुद्र की पेरेंट्स मीटिंग और फ्राइडे को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बस हस्बैंड की छुट्टी रहेगी। संडे सैटरडे ऐसा कुछ रहता तो सोच भी सकते थे, और सैटरडे में मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती है तो काफ़ी कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो और इससे पहले भी पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैंने मिस कर दी थी क्योंकि उस दिन भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, पर इस बार तो मुझे आना ही था कि कितनी बार मैं मिस करूँगी। और हस्बैंड की छुट्टी तो हमेशा नहीं रहेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेरेंट्स मीटिंग हमेशा मिस करते रहो। और ज़रूरी भी है पेरेंट्स मीटिंग में जाओ, भले ही आप हर पेरेंट्स मीटिंग में मत जाओ पर एक छोड़ के एक पे तो जाना ही चाहिए। पता चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है और हम अपने बच्चे को आगे क्या सिखा सकते हैं क्या नहीं सिखा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मैं स्कूल जाके। कुछ फंक्शन भी था बड़े बच्चों का तो मैं तो गई और काफ़ी कुछ एंजॉय किया और रुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। देखो, रोज़ वो स्कूल जाते हैं पर अपने माँ के साथ स्कूल जाना और वो खुशी अलग ही होती है। वो खुश होकर हर चीज़ मुझे बता रहा था, मम्मा ये देखो ये ऐसा है, मम्मा मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मम्मा मैं यहाँ ये चीज़ करता हूँ। तो काफ़ी खुशी हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चा कम से कम रो नहीं रहा है और खुश होकर अपने स्कूल के बारे में, अपने क्लास के बारे में, अपने मैम के बारे में सब कुछ वो बता रहा था। और सोच के तो मैं यही गई थी कि पक्का आज रुद्र की कुछ ना कुछ शिकायत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैम से बात करने के बाद, मिलने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है रुद्र का। क्योंकि पहले उसको हमने प्ले ग्रुप में डाला हुआ था तो ज़्यादा उस पर पढ़ाई का लोड नहीं था, और अभी भी घर में हम उसको ज़्यादा नहीं प्रेशर करते हैं उसके ऊपर कि नहीं तुम्हें यही करना है वही करना है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को खुश रखना और उसके हिसाब से चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और जितना उसको आना चाहिए उससे ज़्यादा ही उसको आ रहा है। और कोई भी चीज़ उसको एक बार समझा तो दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस भगवान हमेशा उसका दिमाग ऐसा ही चलता रहे, ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई पे रहे। बस थोड़ा सा नॉटी है, परेशान ज़्यादा करता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है उसकी पढ़ाई पे। जैसे वो दिमाग लगाता है, अगर ऐसे ही लगाता रहेगा तो हमको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, हर जगह वो दौड़ के जा रहा था। और ये पूरा सेक्शन ना कवर है जो छोटे बच्चों का है कि बच्चा गिरे नहीं, बाहर नहीं निकले, जगह जगह पर आया बैठी हुई थी। तो कई बार लगता है कि चलो पैसा आपका ज़्यादा लग रहा है लेकिन बच्चे की जो आपकी सेफ्टी है वो अच्छी है तो फिर पैसा जो है वो मैटर नहीं करता कि कितना लग रहा है। स्टार्टिंग में जब हमने एडमिशन करवाया था तब हम सोच रहे थे कि यार फीस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, पर जिस हिसाब से रुद्र है, मेन उसका जो सेफ्टी है कि पूरा उनने कवर करके रखा हुआ है। हर क्लास में एक एक दो दो आया है तो काफ़ी अच्छा लगा। और रुद्र के क्लास में उसकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो कितना एकदम प्यारा लग रहा था। देखो, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, और किसी का ही बच्चा कैसा भी हो पर उसकी माँ से पूछो कि वो कितना उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो बस पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म की और रुद्र का घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा उसने खेला, फिर आ गए हम लोग घर। और घर में आते ही मैंने बनाई सब्ज़ी और दाल चावल रोटी, क्योंकि आज मैंने सुबह खाना नहीं बनाया था। जल्दी जल्दी मुझे भी रेडी होना था, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो सीधा नाश्ता ही बनाया था और नाश्ता करके चले गए थे तो दोपहर का खाना नहीं बनाया था। तो बस वहाँ से आने के बाद सीधा मैंने खाना बनाया, सब्ज़ी बनाई। और सब्ज़ी आज मैंने पत्ती प्याज की बनाई है, दाल बनाई, चावल बनाया, क्योंकि रुद्र को ना दाल चावल के बिना मसाला नहीं आता। रुद्र को दाल चावल बहुत पसंद है। और ये देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और नेक्स्ट रेसिपी मेरी बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट रेसिपी आने वाली है। और सुबह की तैयारियां रात से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता, हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चे का टिफ़िन और ख़ुद का भी नाश्ता, सब कुछ देखना पड़ता है। तो रात को ही सोचना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है। और चना चाटना रुद्र को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो कई बार क्या होता है ना, मैं चने भिगो कर रख लेती हूँ, हमेशा फ्रिज पे रख लेती हूँ कि कभी भी उसका कुछ भी खाने का मन कर सकता है। वो बहुत खाने में ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने जो बोला उसको वही चाहिए। और ये आदत कहीं ना कहीं मैंने ही बिगाड़ी है, क्योंकि जो भी वो बोलता है तो मैं खिलाती हूँ। तो अभी उसका तो नहीं कुछ कर सकते, तो ये रात में मैं चने भिगो रही हूँ। और ये किसी भी रेसिपी के लिए नहीं है, सिर्फ चना चाट उबाल के ऐसे ही रुद्र को देती हूँ और खा लेता है। बस सुबह हुई, रुद्रा को तैयार किया और चली गई नीचे छोड़ने। हस्बैंड भी अपने ऑफिस चले गए और
बस औरतों के लिए काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, असली काम तो अब शुरू होता है। जब से ही हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, बच्चा स्कूल के लिए निकल जाता है, तब शुरू होता है असली काम, घर की सफाई, घर का सारा कुछ करना होता है। और मेरा तो रुद्र का ये रहता है कि स्कूल जाए और मैं सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि रुद्र काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है घर पे। और मैं तो शाम के खाने की प्रिपरेशन भी दोपहर में ही कर लेती हूँ उसके आने से पहले, क्योंकि रुद्र बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करता है। तो कल मैं पालक और मेथी खरीद के लेके आई थी, और ये भाई ख़रीदना तो आसान है लेकिन इनको साफ़ करना उससे ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बस उन दोनों को छोड़ने के बाद मैं सीधा ही ऊपर और लग गई अपने काम पे। देखिए घर की हालत, देखिए क्या हालत हो रखी है, सब कुछ सेट करना, डस्टिंग करना, कपड़े भी आज मशीन पे लगाना है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि एक स्वेटर तो आपको पहनना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि धूप जो है वो निकल आती है, और दोपहर में भी यहाँ पे फॉग दिखता है। देखिए अभी जो समय हो रहा है ना, लगभग 9:30 बज रहा है, क्योंकि रुद्र को छोड़ने के बाद मैं वॉक करने चली जाती हूँ, और 40-50 मिनट की मैं वॉक करके आती हूँ, तो 9:30-10 मुझे बज जाता है। और देखिए धूप हो रही है, फिर भी आप जब थोड़ा दूर बाहर की तरफ देखोगे ना, तो फॉग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा धुआं 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 है। और मौसम काफ़ी अच्छा रहता है नागपुर में, वेदर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ना तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है। इससे पहले राजस्थान थे, वहाँ तो भाई साहब क्या ठंडी होती थी, क्या गर्मी होती थी। तो वहाँ के हिसाब से तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ना तो गर्मी लग रही, ना तो ठंडी लग रही, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए आज जब मैं नीचे आ रही थी ना, तो नीचे एक दुकान लगी थी, तो देखिए यार मुझे ये मिली। बचपन में हम खाते थे अपने घर पे, काफ़ी टाइम से ये मैंने नहीं खाई थी, तो नीचे से एक पैकेट मैंने लिया। और आज ना बहुत ही अच्छा अमरूद मुझे एकदम बाग का तोड़ा हुआ मिला, तो मैं नीचे से लेते हुए आई। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।